मैं आज की डे 4 ट्रेनिंग में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप सब एक्साइटेड हैं। कौन कौन एक्साइटेड है? सबसे पहले वो हैंड रेज कर सकता है या चैट में लिख सकता है। आई थिंक अब आपके पास वॉइस क्लियर आ रही है। कीर्ति गर्ग जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया। अदिति सूजी, रूपाली जैन जी, बहुत बढ़िया। संदीप कौर, उषा मीना, राहुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डायरी पेन, इसके लिए स्पेसिफिकली जो भी ट्रेनिंग चल रही है उनके लिए एक अलग से कॉपी पेन या डायरी पेन जरूर लेके बैठें, सो दैट कि लिए आपके नोट्स बनते जाएं और जब आप फील्ड में जाएं तो आपको वो हेल्प कर सकें। तो अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक हमने जाना वाई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और कल हमने बात करी थी मेमोरी जोगर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपने मेमोरी जोगर बना लिया, लिस्ट बना ली। अब लिस्ट पर काम कैसे करना है, क्योंकि लिस्ट किस लिए बनाई गई है कि हमें अप्रोच करना है, हमें प्रोस्पेक्ट को बताना है। उसके बाद सो दैट कि उसके बाद उसकी मर्जी है, बट सबसे पहले हमें अपना काम करना है। क्या कहा है कि कर्म करना है, फल की चिंता किए बगैर। एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चे को असाइनमेंट, एक बच्चा पूछता है अपने फादर से कि ना सक्सेसफुल कैसे बना जा सकता है। फादर कहता है अभी तुम छोटे हो, अभी तुम 17-18 साल के हो, लेकिन वो कहता नहीं मुझे पूछना है, मुझे बताओ, अभी बताओ। कहता चलो ठीक है, सक्सेसफुल ऐसे बना जा सकता है, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए करना क्या है, ये मैं 50 बुक दे रहा हूँ, ये आपको बेच कर आनी है। कहता है इससे उसका सक्सेस का क्या लेना देना है। कहता है ले आप काम करो, उसके बाद आपको मैं सक्सेस का मंत्र बताऊंगा। वो कहता है चलो ठीक है। पहले दिन वो जाता है और ट्राई करता है, एक भी बुक नहीं बिकती। तो बड़ा निराश हो जाता है कि आज तो एक भी बुक नहीं बिकी। और घर आता है, फादर को बताता है, कहता मुझे बताओ। कहता मैंने तो पहले ही बोला था। अभी कोई बात नहीं, चलो मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। क्या करना है कि आपने सिर्फ जाकर बताना है, बुक्स के बेनिफिट बताने हैं, वो ले या नहीं ले। बट आपको चिंता नहीं करनी, आपको अपने कॉन्फिडेंस से, सेल्फ बिलीफ से बताना है। सिर्फ अपना एक ही काम करना है, आपने सामने वाले को सिर्फ बुक के बारे में बताना है कि ये बुक वो ले या नहीं ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता चलो ले तो बहुत आसान है। जब वो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी, आपको पूरी एक्साइटमेंट के साथ और अपना पूरा एनर्जी देनी है और बताना है सिर्फ। उसके बाद लेना ना लेना सामने वाले की मर्जी है। जब वो ये चीज करता है तो इवनिंग तक 50 की 50 बुक बिक जाती हैं। तो आके एंड में क्या पूछता है कि ले सक्सेस का राज, यही सक्सेस का राज है। सेम वे से जब हम प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे तो हमारा फोकस एक ही होना चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट को शेयर करना है। और फाइनल डिसीजन किसका है? सामने वाले पर्सन का। बट हमने अपना काम, अपना कर्म पूरी तरह करना है, 100% ईमानदारी से। उसके बाद सामने वाले की मर्जी है, वो ले या ना ले, ये सामने वाले को डिसीजन लेने के लिए छोड़ना है। चलिए आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। इनविटेशन, इनविटेशन, आमंत्रण देना। क्या आमंत्रण देना क्या से करना है, आज हम उसकी पूरी टेक्निक समझने वाले हैं। इनविटेशन देने के कौन कौन से टेक्निक हैं वो आज हम सारे डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। बट उससे पहले अगर हम बात करें, आपने लिस्ट बना ली, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले राइट सिलेक्शन करना कि किसको बताना है। क्योंकि टू whom यू आर प्रेजेंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से एंड हाउ यू से। आप किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बता रहे हैं। नेक्स्ट, राइट सिलेक्शन ऑफ योर फर्स्ट एंड। तो आपने फॉर एग्जांपल 200 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से आपने 50 नेम जो है, 25-25 के 2 बैच बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है राइट सिलेक्शन। सबसे पहला काम क्या था? लिस्ट बनाना। अब उसमें से सिलेक्शन करना। जब आपने अगर ये सिलेक्शन सही तरीके से कर ली तो आपका 50% काम हो गया।
तो अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट भी बात की थी कि मेमोरी जोगर जो आप लिस्ट बनाएंगे वो 3 कैटेगरी में बनाएंगे। 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं? हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट सर्कल कौन होता है? जिसको आप जानते हैं, जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपके बहुत ही क्लोज हैं। हर किसी के 15 या 20 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्लोज होते हैं, जो कि उसके फास्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कुछ खास रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपकी हॉट कैटेगरी में आएंगे। वार्म, जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, बातचीत है लेकिन कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी आपकी फोन पर बात हो जाती है। कोल्ड यानी कि स्ट्रेंजर, जिसको आप नहीं जानते हैं। अब इसमें से जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? वो हॉट और वार्म को बताने की बजाय वो कोल्ड सर्कल पे सबसे पहले करते हैं। जबकि कोल्ड पे अभी मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले हॉट सर्कल, हॉट लिस्ट पे काम करने के, अप्रोच करने के क्या क्या बेनिफिट हैं, हम उस पे बात करते हैं। The best way to start your business is by approaching your hot prospects first of all. सबसे ओरिजिनल अप्रोच बताई गई है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग से ली गई हैं, जो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूं। तो जो बताया जा रहा है हमें उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं? दे आर द पीपल, बेनिफिट नंबर 1, हु आर क्लोज टू यू। Hence, if you like something, chances are they will also like it. जो ये लोग हैं ये आपके बहुत ही क्लोज हैं, और जो आपको पसंद है ज्यादातर चांसेस है उनको भी पसंद होगा। दूसरा, सिंस द प्रपोजल इज कमिंग फ्रॉम यू, क्योंकि ये प्रपोजल आपकी तरफ से आ रहा है, दीज पीपल विल कंसीडर इट सीरियसली, क्योंकि आप उनके खास हैं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, टेकिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम दीज पीपल इज इजियर, इनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना आसान है। नेक्स्ट, they will not ask unnecessary questions about your income or achievement. वो आपके ऊपर क्योंकि विश्वास करते हैं, वो ज्यादा ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट, these people will be your business partner for life. कैसा लगेगा आने वाले टाइम में जो ले आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनते हैं, कि आपके साथ ही ये फॉरेन ट्रिप पे आपके साथ घूमने जा रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट हैं, जो कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्म प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कोल्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और जितने ये अप्रोच हैं ये ऐसे बताए जा रहे हैं कि आपके सबसे पहले कि आपने रिलेशन खराब नहीं करने हैं। आपने, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, कि आपने अपना कर्म करना है, आगे सामने वाले को सोचना है। और इट इज लाइक आप किसी शादी में, जैसे आप शादी, हमारे घर में कुछ शादी या कुछ प्रोग्राम होता है या बर्थडे पार्टी होती है, जैसे आप उसमें इनवाइट करते हैं आपको वैसे ही इनवाइट करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप इनवाइट करने के लिए फोन कर रहे हैं तो वहां पे आपको प्लान नहीं बताना, वहां पे आप सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन देना है। जैसे हम किसी को अगर बर्थडे का ये या मैरिज के लिए, हमने सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और कॉलिंग करते हैं, और क्या बोलते हैं, आपको इस दिन इतने बजे मैरिज है, आपको जरूर आना है। हम ये नहीं बताते कि वहां पे क्या होने वाला है, क्या अरेंजमेंट है, हम सिर्फ इनवाइट करते हैं और क्या बोलते हैं, आपको जरूर आना है। और अगर कोई क्लोज है तो हम आपके लिए भी साथ में बोलते हैं विद फैमिली आना है। सेम वे में आपको सेम वही अप्रोच ही वो करना है। और दूसरा, स्टार्ट इंक्रीजिंग, जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, इनको कभी भी प्लान के लिए इनवाइट नहीं करना है। सबसे पहले जैसे हमने भी बात करी हॉट लिस्ट, उसके बाद है वार्म लिस्ट। हमें क्या करना है, हॉट लिस्ट सबसे पहली लिस्ट, उसके बाद वार्म लिस्ट से में जो प्रोस्पेक्ट है उनको हॉट लिस्ट में लेकर जाना है, कोल्ड से वार्म में, वार्म से हॉट में। तो कहने का मतलब क्या है कि कोल्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट से पहले आपको रिलेशन बनाने हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करनी है। उसके बाद हॉट से वार्म, वार्म से, और सॉरी, कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट तक लिस्ट में आपको करना है। अब बात करते हैं कि हमारे मन में क्या क्या डाउट होते हैं और उसका रीजन क्या क्या होता है। किल योर ऑल डाउट्स एंड हेजिटेशंस एंड टेक ए फर्म डिसीजन टू गो अहेड।
जब हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना कि अगर कॉन्फिडेंस से आप झूठ भी बोलोगे तो भी सच होगा, हम तो सच बात बताने जा रहे हैं। तो आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए। दूसरा, जब तक आप ले नहीं सोचेंगे, आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे। क्योंकि जब हम किसी को देने जा रहे होते हैं तो हमारी आंखें सामने वाले की आंखें डाल के बात करते हैं। बट जब हम किसी को लेते हैं तो हमारी आंखें नीचे होती हैं। तो हमेशा जो देने वाला होता है उसका हाथ ऊपर होता है। तो आप किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहे हो। तो आपका एटीट्यूड सबसे ज्यादा मैटर करता है। डोंट वर्क विद ट्राइंग मेंटेलिटी, आइदर डू इट और डोंट डू इट। ट्राई से मत सोचिए, ट्राई की मेंटेलिटी से मत कीजिए। या तो आप पहले डिसीजन लीजिए, और जब डिसीजन ले लिया तो अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उसको पूरा करने में। इफ यू फील यू आर नॉट गुड एनफ, इट इज जस्ट ए, अगर आपको लगता है कि अभी आप गुड एनफ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, ट्रेनिंग नहीं हुई है और प्रैक्टिस। बट कहते हैं ना, जस्ट गो एंड डू इट। जब तक हम फील्ड में जाएंगे नहीं, लोग सबसे ज्यादा सिखाते हैं। जब तक हम जाएंगे नहीं और तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं, बट जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तो कोई नहीं सीख सकता। इफ गॉड हैज चोजन टू, ये सबसे अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से सुनना, आप नोट कर सकते हो। इफ गॉड हैज चोजन यू टू ब्लेस यू फॉर सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू कीप इट। अगर भगवान ने आपको चुना है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपका कोई भी हक नहीं बनता सिर्फ अपने पास रखने के लिए। तो आपको उसको शेयर करना है, अदरवाइज आप सेल्फिश हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है ये बिजनेस सही नहीं है तो आप अभी छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस सही है तो फिर खुलकर सबको बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो यहाँ पर मेंशन्ड है, शिफ्ट योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विस। सेलिंग की जगह पे आपको शेयरिंग पे जाना है, और सर्विस, सर्विस मतलब आपको सामने वाले को सर्विस देनी है। You can send them some videos that inspire them and open their mind. आप, ये हम जो बात कर रहे हैं अभी प्री मीटिंग से बात कर रहे हैं, अभी हमने प्री इनवाइट से पहले की बातें कर रहे हैं कि उससे पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है। और यू कैन सेंड देम सम वीडियोस मीटिंग बिफोर मीटिंग। दिस इज लाइक फॉर्मल मीटिंग से पहले आपकी कैजुअल मीटिंग, या फोन पर बात कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जब आपको इनविटेशन करना है तो आप चाहे ऑफलाइन मीटिंग करनी हो चाहे ऑनलाइन, तो हमेशा फोन का इस्तेमाल करें। तो आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन पर बात करें, ना कि फिजिकली। ज्यादा ट्राई ले कीजिए, क्यों? क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस कम आएंगे। प्री, इनविटेशन, पोस्ट, 3 काम करने हैं हमें। प्री, जो हमने आप काम कर लिया, मेमोरी जो अगर आपने बना लिया, आपने मिनिमम 2 मीटिंग फिक्स करनी है। फिर इनवाइट करना है, फिर वो अगर मीटिंग में आएगा तो आपको थैंक यू मैसेज जरूर भेजना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनविटेशन क्या है, आर्ट है या स्किल है, कौन बताएगा? अभी अगर किसी ने नहीं देखा, हैंड रेज कर सकते हैं। इनविटेशन क्या है, आर्ट है या साइंस है? चलिए, भावना मदान जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया। हाँ जी भावना जी। सर एक्चुअली तो इनविटेशन एक आर्ट ही है और स्किल है। एक्चुअली ये ब्यूटीफुल स्किल है, मतलब आर्ट है। आर्ट है जी। चलिए, कौन कौन है जो आर्ट कहता है वो चैट में लिख सकता है, कौन कौन साइंस कहता है। थैंक यू भावना जी। देखते हैं किसके सबसे ज्यादा वोट आते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा आर्ट, साइंस नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं, ये आर्ट और साइंस दोनों है, कैसे है उस पे भी हम बात करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड का टाइम। एक सेकंड का टाइम देना।
सॉरी, एक सेकेंड है। जैसे अभी हमने बात करी प्री इनविटेशन, पोस्ट इनविटेशन, और एक जो सबसे बड़ी बात, इनविटेशन एक ऐसा काम है जो आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता। इनविटेशन इज ए स्किल। यदि आप इस स्किल के एक्सपर्ट हो गए तो समझो ले नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया आपकी है। क्योंकि सबसे पहले इनविटेशन आप कैसे इनवाइट कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि आप इनवाइट करने के बाद प्लान के लिए आप अपनी अपलाइन से या हमारी जो मीटिंग्स होती हैं सेमिनार में 1 to 1 वो सब कुछ कर सकते हैं, बट जो पहला काम है इनविटेशन ले आपको ही करना है। और अगर आप इस स्किल में एक्सपर्ट हो गए तो समझो ले नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया आपकी है। और यह जो काम है ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपको ही करना है। इनविटेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट भी है और साइंस भी है। आइए अब हम जानते हैं ये कैसे है। इनविटेशन सबसे महत्वपूर्ण है, आप किस तरीके से करते हैं ये आर्ट है, ये भी है जो आप क्या कहते हैं वो साइंस है। इट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो आपको क्लियर हो गया होगा इनविटेशन सिर्फ आर्ट नहीं है, ये साइंस भी है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस बोथ। और जो सब अभी तक हमने इनविटेशन में क्या बोलना है कैसे बोलना है अभी उसकी बात ही नहीं करी है। उससे पहले क्या तैयारी करनी है हम अभी तक उस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले इनविटेशन जब आप कर रहे हैं, बी एक्साइटेड, वेल ड्रेस अप, कॉल विद रिटर्न स्क्रिप्ट। इन तीनों पे हम बात करते हैं। जब आप किसी को बोलेंगे मैंने कुछ काम ऐसा किया है, तो वहीं आपकी एनर्जी अगर लो होगी तो सामने वाला भी आपसे बात, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं आप सुनेगा आपकी बात। वेल ड्रेसअप, क्योंकि जब वेल ड्रेसअप क्यों बोला गया, जब आप वेल ड्रेसअप होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। और जहां तक हो सके नाइट सूट में लेटे हुए कभी भी इनवाइट मत करें। जब कभी मूड खराब हो तो इनवाइट मत करें, क्योंकि आप कहते हैं ना जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को एनर्जी वहीं ट्रांसफर हो जाती है, चाहे हम फोन पर भी क्यों ना बात कर रहे हो। नेक्स्ट, कॉल विद रिटर्न स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की जरूरत क्या है, अभी स्क्रिप्ट हम बात करेंगे। आज की डेट में भी अभी भी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इतने साल इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी वो आज भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। स्क्रिप्ट मतलब आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, आप जो अप्रोच यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्टार्ट विद फॉर्म, FORM, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन, M फॉर मनी। जब भी आप किसी से भी मोदी केयर के बारे में या वैसे भी जनरल भी जब हम बातचीत करें तो आपको इसी फॉर्मेट में करना चाहिए। और इसमें ये हम करते भी हैं ज्यादातर। सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, आपका क्या हाल चाल है, आपकी फैमिली में सब ठीक ठाक है, ऑक्यूपेशन जॉब या बिजनेस जो भी वो करते हैं वो कैसा चल रहा है, रिक्रिएशन मतलब जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो उसको कैसे यूज करते हैं, और मनी। तो हमेशा FORM जो सीक्वेंस बताया गया उसी सीक्वेंस में हमेशा बात करिए। सबसे पहले फैमिली के बारे में, फिर ऑक्यूपेशन, फिर रिक्रिएशन, फिर मनी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जरूर नोट करें, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो वो इनविटेशन आपका 2 से 3 मिनट में फोन कॉल खत्म हो जानी चाहिए। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब आप इनवाइट करें तो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया है। जब हम ये बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया है तो सामने वाला पर्सन आपसे इधर उधर की बात नहीं करेगा, काम की बात करेगा। शो दैट यू आर बिजी। क्योंकि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने फोन पे आप पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाओगे।
और सामने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, तो वो डिसीजन अच्छी तरह से नहीं ले पाएगा। तो इसलिए आप हमेशा उनको इनवाइट करें, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसके बाद आप प्लान दिखाइए, सो दैट कि जब उसे ये भी पता हो कि मुझे आधे से पौने घंटे के लिए, उसे आप क्लियर बताइए। क्योंकि हो सकता है जब आप फोन कर रहे हो सकता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, कहीं ऐसी जगह पे हो उसने फोन उठाया और वो अभी सुन ना सकता हो आपकी बात, या फिर पूरी तरह वो सुनने के भी मूड में हो ही नहीं। तो इसलिए हमेशा इनवाइट करना है 2 मिनट के लिए। और जब भी आप इनवाइट भी करें, फोन पे बात करें, तो सबसे पहले ये भी बोल सकते हैं क्या हम बात कर सकते हैं, पहले परमिशन लें कि मुझे 2 मिनट की चाहिए। अगर वो कहता नहीं तो उस टाइम पे आप बात मत कीजिए। नेक्स्ट, ध्यान रखें हम इनविटेशन करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है। इनविटेशन का मतलब सिर्फ क्यूरियोसिटी डेवलप करना होता है, जिससे कि हमारा प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आए और पूरा प्रेजेंटेशन देखे। सिंपल प्रोसेस ऑफ इनविटेशन, जैसे आप शादी का कार्ड लेकर जाते हैं या शादी के लिए फोन पर इनवाइट करते हैं, आपको सिमिलर वे में ही इनविटेशन देना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 2 तरह की अप्रोच होंगी, एक डायरेक्ट अप्रोच, एक इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मतलब आपने सीधा बताना है कि मैंने किस पर्पस के लिए फोन किया है। इनडायरेक्ट, सीधा नहीं, डायरेक्ट अप्रोच की कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। डायरेक्ट अप्रोच फॉर ब्लाइंड सर्कल एंड हॉट सर्कल। ब्लाइंड मतलब जो आप पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं, और हॉट सर्कल यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई आप औपचारिकता नहीं करें। जैसे आप उनसे हमेशा बात करते हैं वैसे ही आप जनरल बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके खास दोस्त हैं, आप उससे मिलते रहते हैं इवनिंग में या कभी भी, जब आप उसे फोन करते हैं तो इवनिंग में कॉफी पे, टी पे मिलते हैं, तो आप उससे सिंपल वैसे ही बात कीजिए। क्योंकि अगर आपने औपचारिकता से कैजुअल से फॉर्मल पर आओगे तो सामने वाले को लगेगा पता नहीं ये कुछ क्या करना चाहता है। तो जिस भी तरीके से आप सामने वाले के, जैसे आपके रिलेशन है, जैसे आप उससे बात करते हैं, आपको वही नेचुरल वे में ही बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मैं और आप दोनों मिलकर सफल हो सकते हैं पार्ट टाइम में। क्या हम इसके लिए मिल सकते हैं शाम को? सिंपल, जितना हो सके आपको सिंपल बात करनी है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे आप नोट कर लें, किसी को भी झूठ कह के नहीं बुलाना। कोई बर्थडे ऐसे वहां बुला के, आप बुलाया अपने बर्थडे के लिए, वहां आप उसे प्लान दिखा रहे हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप जितना मर्जी अच्छा प्रपोजल देंगे तो भी वो नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने झूठ बोल के सामने वाले को बुलाया। तो आप क्लियर, तो इसमें से जो ले अप्रोच आपको बताई जा रही है, दीज आर ऑलरेडी टेस्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच फॉर वार्म सर्कल। फॉर एग्जांपल, जो कि आपसे एज और एक्सपीरियंस में ज्यादा है, उनसे कैसे बात करनी है? सर, मैंने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसको लेकर। वैसे तो मुझे इस बिजनेस में कोई कमी नजर नहीं आती, बट मैं आपकी रिस्पेक्ट देता हूं, जितने आप एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप उसको देख के मुझे सजेस्ट करें, यानी कि सलाह दें। और दोस्तों, हम सब जानते हैं जब हम किसी से सलाह मांगेंगे तो उसका ज्यादातर चांस होगा वो आपको हाँ बोलेगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमें, अगर हमारे से कोई किसी भी टॉपिक के बारे में कोई सलाह मांगे तो हमें वो बताना बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पड़ोस में या कुछ भी कोई गाड़ी जा रही है, कोई रोक के आपसे अगर हमारे से पूछता है कि ये एड्रेस कहाँ का है, तो हम उसे पूरा बताते हैं। कुछ भी हो हम उसे पूरा बताते हैं। सेम वे में जब आप सजेशन लेंगे, ये किसके लिए करना है? ये फर्स्ट अप्रोच, जो आपसे एज और एक्सपीरियंस में ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं
जिसके लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो पार्ट टाइम में 30-40 हजार या एक्स्ट्रा। ये हमने अभी इनडायरेक्ट अप्रोच ना, हमने उनको डायरेक्टली नहीं बोला। आजकल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करूं जिसके लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की, आपने ये नहीं बोला कि आपके लिए है, की तलाश है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि पहले मुझे ही बता दो। एक और तरीका मैं बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो पार्ट टाइम में 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं? दिस इज इनडायरेक्ट अप्रोच। तो सामने वाले के बोलने के चांसेस है सबसे पहले कि पहले मुझे बता, बट आपने उस टाइम पे नहीं बताना। आपने बोलना है कि इस दिन हमारी मीटिंग है, आप उसमें आप इनवाइट कीजिए, उसमें आप उनको ऑनलाइन जूम का लिंक शेयर कर सकते हैं कि उसमें आके आप समझिए मुझे अभी नहीं पता, मुझे अभी इतनी अच्छी तरह से नहीं बताना आता, तो वहां पे एक्सपर्ट्स बताएंगे, आप वहां पे आइए, फिर हम देखेंगे अगर आपको भी सूट करता है, फिर हम दोनों मिलके उस पर काम कर सकते हैं। हमने क्या करा, इनविटेशन किया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टार्टिंग में गलती करते हैं, हम फोन पर ही प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर देते हैं। जब पहले ही हम ऑनलाइन है और फोन पर अगर हम बताएंगे तो आधी इंफॉर्मेशन ही जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू इनवाइट कोड सर्कल। कोड सर्कल को कैसे इनवाइट करना है, इसका आंसर कौन बताएगा? अभी हमने इसका आंसर डिस्कस भी कर लिया। हमें कोड सर्कल को कैसे, कोड की हमने क्या बात करी, स्ट्रेंजर्स, पूनम ग्रोवर जी ने। और हाँ जी पूनम जी। सर, स्ट्रेंजर से पहले हमें अपनी बातचीत करके रिलेशन बनाना है उससे, को मतलब कि एक कंफर्ट जोन में अपने साथ करना है, और धीरे धीरे उसको फिर अपने साथ उसमें प्लान दिखाने और उसमें मतलब कि लेके आना है उस पे। सर कोल्ड सर्कस में तो यही आएगा, क्योंकि स्ट्रेंजर लाने हैं हमने उसमें, तो स्ट्रेंजर से पहले हम अपनी बातचीत करेंगे, तभी हम कुछ कह पाएंगे, उसको कुछ बता पाएंगे। और उनके साथ अगर वो हमारे साथ जब तक कंफर्ट नहीं होंगे बातचीत करने में, तब तक हम उनको कुछ नहीं कह सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू पूनम जी। हाँ जी शारदा जी। सर मैम ने बिल्कुल ठीक बताया, पहले हम उनके साथ बातचीत करके और उसको वार्म सर्कल में लेके आएंगे। राइट। और तो हम पहले वो या और बोलो बोलो। ऐसे ही फिर हॉट सर्कल में लाके तभी हम उनको इनवाइट करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू शारदा जी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें सबसे पहले डायरेक्टली इनवाइट नहीं, क्योंकि सामने वाले को, इसका रीजन बताता हूँ क्यों। रीजन क्या है कि सामने वाला पर्सन जो कोल्ड है या जो स्ट्रेंजर्स है, वो आप पे विश्वास नहीं करता। सबसे पहले वो आप पे बिलीफ ही नहीं करता। सबसे पहले तो आपको उसके साथ बिलीफ, ट्रस्ट लेवल बनाना है। जो आपका हॉट सर्कल है वो आप पर विश्वास करता है, वो आपके बारे में जानता है। तो सबसे पहले ट्रस्ट लेवल आपको बनाना है, पहले कोल्ड से वॉर्म में, वॉर्म से हॉट में, तब आपको बिजनेस की बातचीत करनी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या बोला मैंने, नेवर इनवाइट, कोल्ड सर्कल में इनवाइट नहीं करें, पहले कोल्ड से वॉर्म में, वॉर्म से हॉट में। फर्स्ट बिल्ड रिलेशनशिप देन ओनली इनवाइट देम। सबसे पहले आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसके बाद इनवाइट करें। और कौन कौन से तरीके हैं इनवाइट करने के? मास्टर अप्रोच फॉर इनविटेशन, 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग क्या होती है? 3 मीन्स 3 लोग उस कॉल पे होंगे, आप, आपकी एक्टिव अपलाइन और आपके प्रोस्पेक्ट। क्योंकि जब हम किसी भी ज्यादातर चांसेस होते हैं, आप किसी भी फील्ड में जो पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो सामने वाला पर्सन के चांसेस हैं कि वो उसकी बात जरूर सुनेगा। तो यहाँ पे आप 3-वे कॉलिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रिप्ट फॉर इनविटेशन। सबसे पहले जो हमने बात करी, फॉर्म, मेक ए ब्रिज, स्टार्टिंग यहां से करनी है। उसके बाद एडिफाई और अप्रिशिएट द पीपल,
सामने वाले की कोई भी आदत, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लगता है, अगर बहुत सिंपल बात करूं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है सामने वाले को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है। क्वालिफाई देम, शो योरसेल्फ बिजी। क्वालिफाई कैसे करें? जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए बात करने से कि उसके सपने हैं कि नहीं है। उसका थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। आपने बोला क्या हाल चाल है, सब ठीक है, घर में सब ठीक ठाक है, काम कैसे चल रहा है। उसके बाद आपने क्या बोला, आजकल तो ना महंगाई बहुत है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, महंगाई बहुत है और मेरा तो खर्चा नहीं चलता, आपका तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। बस आपने इतना बोलना है, वो अपने आप बोलना शुरू कर देगा। अगर वो नहीं बोल रहा तो मतलब कि उसके कुछ ड्रीम ही नहीं है। या फिर दूसरा तरीका है, आप ड्रीम पर बात कर सकते हैं। क्या आपके ऐसे आपके भी कुछ सपने कि मेरे तो बहुत सारे सपने हैं, क्या तुम्हारे भी सपने हैं? तो आपको उसके बाद वेट करना है, जिससे आप उसे क्वालिफाई कर सको कि वो, अगर उसके सपने ही नहीं है, क्योंकि पहले क्या आ जाता है कि आपके पास अगर आपका वाई नहीं है, ड्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिजनेस बहुत मुश्किल है। बट अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ आप ढूंढ ही लोगे। मेक क्यूरियोसिटी एंड इनवाइट। डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट दोनों केस में क्या करा हमने, आपने सिर्फ जिज्ञासा पैदा करी और इनवाइट करा, आपने प्लान नहीं दिखाया। उसके बाद गिव ऑप्शंस टू मिनिमम, उसे मिनिमम 2 ऑप्शन दें, कल 4 बजे या मंडे को 6 बजे। ये ज्यादातर चांसेस हैं और ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल हैं। जब आप ओपन स्टेटमेंट मत दें, क्लोज, ये दोनों क्या है, क्लोज है कि आपने, तो ज्यादातर चांसेस है वो 2 में से एक को हाथ जरूर बोलेगा, या तो कल मिल सकते हैं या परसों मिल सकते हैं। फिक्स दी अपॉइंटमेंट, आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करी और रीकन्फर्म डेट एंड टाइम। उसके बाद डेट और टाइम रीकन्फर्म करें। आगे चलते हैं। सामने वाले की सिचुएशन का मेक ए ब्रिज, उसके आवाज, बात करने के तरीके से आपके अपने और उसके बीच में एक सिमिलर सामंजस्य का मतलब है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी आप कैसे कि फॉर एग्जांपल आप दोनों एक ही शहर से हैं या एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ जब कोई सिमिलर, हम दो लोगों के बीच में अगर कोई भी चीज सिमिलर होती है तो उसके लिए हम उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं बात। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिफाई और अप्रिशिएट द पीपल। एडिफाई मैंने आपको बताया, अप्रिशिएट द पीपल, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, उनको सम्मान दीजिए और उनकी किसी एक चीज, व्यवहार, उपलब्धि, आदत, स्वभाव की सच्चे दिल से प्रशंसा कीजिए। जो भी, ऐसा कोई भी नहीं है, भगवान ने किसी को ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज ना हो, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, क्वालिफाई देम, शो योरसेल्फ बिजी। अपने को व्यस्त दिखाते। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, सबसे पहला बोला ही नहीं है कि मैंने एक जरूरी काम के लिए फोन किया है। जब हम जरूरी काम बोल दिया तो आप ऑलरेडी क्या बोला कि ज्यादा लंबी हम बातचीत नहीं करेंगे। अपने को व्यस्त दिखाते हो तब आपको इनवाइट करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार कीजिए। मेक क्यूरियोसिटी एंड इनवाइट, आपने क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जागृत करते हुए और जो भी टेक्निक आपको बताई आपने इनवाइट करना है। गिव 2 ऑप्शंस मिनिमम, जैसे अभी हमने बात करी डेट की, आवश्यकता अनुसार 2 से ज्यादा मीटिंग डेट का ऑप्शन दें। तो जब हम दो ऑप्शन देते हैं, जब हम बोलें आप अगर ओपन है दोगे कब मिल सकते हैं, तो सामने वाले ने क्या बोला, मैं सोच के बताऊंगा, तो वहां आपको अपॉइंटमेंट मिलने के चांस नहीं, बहुत कम हो जाएंगे। बट जब आप 2 ऑप्शन देंगे तो ज्यादातर चांसेस है आपको उस अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिक्स द अपॉइंटमेंट, उनके साथ अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करें। रीकन्फर्म डेट एंड टाइम, दोबारा कंफर्म करें। जैसे बोला कल शाम को 4 बजे, ओके ठीक है कल 4 बजे, रीकन्फर्म। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस अप्रोच, रेफरेंस एंड रिकमेंडेड अप्रोच। ये क्या अप्रोच होती है, अभी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अभी तक जो हमने बात करी, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो फील फ्री।
जो अभी तक हमने बात करी पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक लास्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे। अगर किसी को कुछ भी पूछना है जो भी कोई डिस्कस। हाँ जी रूपाली जैन जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। मैं ऑडिबल हूँ सर? हाँ जी ऑडिबल है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे एक फ्रेंड सर्कल एक टाइम पर रहा और उनसे बिल्कुल कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, कोई बात नहीं होती है उनसे, और हमें पता है कि उनको उनके माइंड में हमें लेकर क्या फीलिंग्स है, तो उसको किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं? देखो सबसे पहला तो ये है कि हम ना बहुत सारी चीजें ना एक अपने मन में बना लेते हैं, हमें पता है, ठीक है। हाँ और जी कल सर, हाँ जी। कल लिस्ट बनाते टाइम जो उसमें पहली लाइन बोली गई थी, डोंट प्री प्लीज जज, नहीं करना, ठीक है। तो प्लीज सबसे पहले नहीं तो करना सर, लेकिन अगर जैसे पता हो कि हाँ कोई उनका हमारे बात साथ अभी भी ऐसा ही है रिलेशन की, पता कोई लगता है बात नहीं। कि हाँ। तो सबसे पहले तो आपको अभी हमने बात करी ना कि वो यानी कि वो आपकी कोल्ड लिस्ट में नहीं है, वो आपकी वार्म लिस्ट में है, हाँ जी। ठीक है। तो पहले वार्म से कोल्ड लिस्ट में आना है, उसके बाद ही आपको इनवाइट करना है। ओके सर, वही जैसे एक स्ट्रेंजर के साथ हमें पहले वो करना है। नहीं, स्ट्रेंजर और उसमें बहुत डिफरेंस है। देखो स्ट्रेंजर कौन होता है? जिसको आप जानते, फॉर एग्जांपल आप किसी को नहीं जानते तो आपका उस हाँ पर जी। बिलीफ लेवल कितने परसेंट होगा? आप किसी को नहीं जानते, आपको आके किसी ने अप्रोच करा, आपका बिलीफ लेवल कितने परसेंट होगा ये बताओ। हाँ जी रूपाली जी। हाँ जी सर। आपको किसी स्ट्रेंजर ने अप्रोच करा, ठीक है। आप हाँ उस जी स्ट्रेंजर ने मतलब आप उससे नहीं जानते, आपका उस पर बिलीफ लेवल कितना होगा, कितने सर, जीरो परसेंट? परसेंट जीरो सेम वे परसेंट में होगा। अब सेम वे में आपने जब सामने वाले को अप्रोच करा तो उसका बिलीफ लेवल क्या होगा? सर 0% ही होगा, जो मेरा होगा वही उसका होगा, क्योंकि हम दोनों एक राइट दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। राइट। तो फिर राइट। अगर आपने, तो पहले क्या हुआ कि जीरो से जब आप वार्म लिस्ट में आते हैं तो आपका जो जो लेवल है वो आपका बिलीफ लेवल सामने वाले पे वो 30 से 40% होगा, ठीक है। फिर ठीक उसके है बाद सर। 7-6 जब हम हॉट में जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा होगा, ठीक है। ओके सर। तो एक ना ओके सर। एक रूल है, सबके लिए बता रहा हूँ। जब हम कोई प्रेजेंटेशन दें या कुछ भी प्लान दें या कभी किसी को कुछ भी बताएं, कोई पीपीटी बताएं या कुछ भी बताने जा रहे हैं, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है सामने वाले का ऑडियंस कौन है, उसका लेवल क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम उसकी जगह पे होते क्या हमें समझ में आता? ये सोच के आपको हमेशा प्रेजेंटेशन देनी होती है, पीपीटी या कुछ भी प्लान बताना है तो हमेशा बिल्कुल सामने वाले के शूज में रख के बताना होता है, बिल्कुल सर। ठीक है। आई होप ठीक है आपको सर। कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी नेहा जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बोलो। हेलो, आवाज हाँ आ रही जी है आ सर? रही है, आपकी वॉइस आ रही है। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जैसे हमने आपने बोला कोल्ड सर्कल को कैसे इनवाइट करें। अब जैसे हमारे पास कई बार कॉल्स आते हैं कि आप आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहे हैं या किसी राइट कार्ड से बोल रहे हैं, तो मैं राइट उन्हें कई बार अप्रोच करती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं, बट आगे तक बढ़ने का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि शायद हमने भी वो लेवल पे से गुजरे हैं। तो जैसे ही हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने बोला वो स्ट्रेंजर है, अब वो हमसे इतनी अच्छे से बात भी नहीं करते, थोड़ा सा भाई हमने उन्हें ट्राई करा, हेलो हाउ आर यू, 3-4 दिन फॉलो करा, तो मैंने अभी उनको एक बेसिक नॉलेज बताई कि हाँ एक मोदी कह रहे हैं आप सर्च कर सकते हो, या थोड़ा प्लान के बारे में बताया, थोड़ा बहुत मिनिमम इन्विटेशन के बारे में भी बताया, बट ज्यादातर रिस्पॉन्स नहीं होता। तो उनको कैसे हम मतलब स्टार्ट करें उनके साथ, कहाँ हम गलती कर बारे रहे हैं? में बात करी, क्या आपने हाँ अपनी लिस्ट बनाई? क्या आपने अपनी लिस्ट बनाई, पहला क्वेश्चन। हाँ सर, मैं अपनी लिस्ट पे काम कर रही हूँ कल से ही, जैसे अब उसके बाद से। ठीक है, तो अभी हमने लिस्ट पे बनाई, लिस्ट में हम किसके नाम लिखते हैं? जिसको हम जानते हैं, राइट। जानते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पूरी मीटिंग में यही डिस्कशन करा कि जिसको हम जानते हैं सबसे पहले उसी लिस्ट पे अप्रोच करना है।
हम Correct. गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि ना जब हम वहां पे चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आपका उसके ऊपर ना तो आपका बिलीफ है ना वो आपको जानता है। करेक्ट। और जब हमने पहली जो बेस्ट रिकमेंडेड है, एक होता है ना बेस्ट रिकमेंडेड चीजें, तो ये आपको जो बेस्ट रिकमेंडेड या बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि सबसे पहले आपको हॉट रिस्क पे बात करना है। हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम पहले कोल्ड पे जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं वहां पे, जबकि वहां पे चांसेस ना के बराबर हैं, 10 में से 1% के आने के चांस है। बट अगर आप हॉट सर्कल को बताएंगे, उसके चांसेस रहे हैं कि वो आपकी बात तो सुनेगा, उसके बाद डिसीजन लेना या ना लेना उसकी मर्जी है जी। तो आई सजेस्ट कि पहले आप अपनी लिस्ट बना के हॉट लिस्ट पे काम कीजिए। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। गीता जी, अभी हम बाद में लेते हैं, जो 2 अप्रोच रह गई हैं पहले हम उस पर भी बात कर लेते हैं, फिर जिनके क्वेश्चन है हम उस पर भी लेते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस अप्रोच। प्रैक्टिस अप्रोच के लिए इसके लिए आप नोट कर सकते हैं इसमें क्या स्क्रिप्ट आपको बोलनी है। प्रैक्टिस अप्रोच में क्या आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूं, मैं एक बार रिहर्सल प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो क्या आप मेरे आधे घंटे के लिए टाइम मुझे देंगे? तो आपने इनडायरेक्टली क्या करा, आपने बता दिया, उनको प्लान बताया कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। आपने प्रैक्टिस करी, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करा, प्रैक्टिस करी सामने वाले को। और आपने इनडायरेक्टली जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे हमने बात की थी सलाह की, तो वो आपकी बात सुनेगा। उसके बाद है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच। रेफरेंस, जैसे अभी हमने बात करी कि हमें रेफरेंस लेना है कि क्या आप ऐसे कैसे किसी लोगों को जानते हैं जो पार्ट टाइम में 15 से 20,000 या, और ये जब आप बोले ना 15 से 20,000 या 10,000 या 30 से 40,000, तो आप हमेशा ने देखना है आपको कि सामने वाला, फॉर एग्जांपल किसी की 10,000 रुपए इनकम है, आप उसे उसके लिए 5,000 बहुत बड़ी बात है। तो आपको हमेशा जो सामने वाले, बाद में चाहे वो उसका धीरे धीरे जब वो ट्रेनिंग में आएगा, माइंडसेट होगा, तो आपको उस टाइम पे ये नहीं बोलना 20,000 पे, तो विश्वास ही नहीं करेगा। उसके लिए 5,000 भी बहुत बड़ी बात है, तो आप वहां पे 3 से 5,000 यूज कीजिए। ये आप जरूर देखिए सामने वाले का लेवल क्या है। उसके बाद है सस्पेंस अप्रोच। यहाँ पे आपको बेनिफिट बताने हैं कि इस बिजनेस के लिए आपने बिजनेस नहीं बताया, मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे एक दोस्त ने बताया है, जिसमें हम फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं, ड्रीम कार भी ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है? तो सामने वाले को टाइम दीजिए, क्या वो क्या कहना क्या चाहता है, उसकी बात सुनिए। जब हम सामने वाले की बात सुनेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी क्या ड्रीम है। जैसे कल भी पहले भी हमने बाहर ट्रेनिंग में बात करी है कि सामने वाले को आपका वाई अलग है, हो सकता है सामने वाले का वाई अलग होगा। तो आपको सामने वाले को टाइम देना है बोलने के लिए। नेक्स्ट, एक्सपेंशन अप्रोच। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करना, कि फॉर एग्जांपल वो पर्सन रोहिणी में रहता है, तो हमने रोहिणी में मैंने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए कुछ खास और काबिल लोगों की जरूरत है जो पार्ट टाइम में 10 से 20,000 रुपए कमाना चाहते हो। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो? जब आप ये बात बोलेंगे तो सबसे पहले ज्यादातर चांसेस है वो क्या बोलेगा, मुझे ही बता दो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी अप्रोच यूज करें, कुछ भी करें, आल्सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप हम जिसको बताएंगे वो यस करेगा ही करेगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, ये हर जगह पे होता है। आज भी सुरेखा मैडम 1.25 करोड़ कमाती हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी में भी अगर जाएंगी ना, तो भी उनको भी रिजेक्शन मिलती है। तो कभी भी रिजेक्शन को हमें दिल पर नहीं लेना,
रिजेक्शन तो मिलेंगी, इट्स पार्ट, बट धीरे धीरे जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमें बांधे रखती हैं और जो हमारी जो एवरेज है वो बढ़ा देती है। हम बगैर ट्रेनिंग के जाते हैं तो हमारी एवरेज रिजेक्शन की ज्यादा हो जाती है, 10 में से 9 लोग मना कर देते हैं, बट हम ट्रेनिंग करके जाएंगे तो 10 में से 5 लोग आपको हाँ करेंगे। बट अगर हम ये सोचेंगे कि 10 में से 10 हाँ होगी तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। और ये बिजनेस हाँ नहीं ना सुनने का, जितना ज्यादा आप ना सुनेंगे हाँ ऑटोमेटिकली आती जाएगी। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, एक बुक है जिसमें किसी ने 25 ना आज तक एक बार सुनी हो, लगातार सुनी हो, ऐसा कोई भी अभी तक नहीं हुआ दुनिया के अंदर जिसने 25 ना। और हम क्या बोलते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच करा लेकिन लोग सुनते नहीं है, बट हमने बहुत नंबर पे नहीं आते, हमने कितने नंबर पे अप्रोच करा, अगर हम उस पे आएंगे तो आप सक्सेसफुल पक्का होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। एक लास्ट और रह गया, कीप इट किस नॉट किल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे आपसे 30 से 40 मिनट बैठना है और आप उसके 2 से 3 घंटे अगर आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो दोबारा आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आप कितनी मर्जी अच्छी बात बता दो, हम क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं पहले दिन ही उसे जीबीडी बना देंगे, पहले दिन ही वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब पहले दिन हमें नहीं आया था तो